कुछ बर्बाद हो गया। खेत सारा बारिश में डूब गया। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत समय पहले एक शांत नदी के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। एक बहुत गरीब बूढ़ी औरत बिना देवी अपनी 20 साल की पोती मायू के साथ रहती थी। इस दुनिया में उनका कोई और सहारा नहीं था, बस एक दूसरे का साथ ही उनकी पूरी दुनिया थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार उनके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बन पाता था, लेकिन फिर भी दोनों ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। नदी के किनारे झोपड़ी के पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन को उन्होंने अपनी उम्मीद बना रखा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले बिना देवी लाठी के सहारे धीरे धीरे उठती और मायू को आवाज देकर जगाती। फिर दोनों मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करने चली जाती। मायू मिट्टी को नरम करती, पौधों में पानी देती और बिना देवी धीरे धीरे झुककर पौधों की देखभाल करती। उसी छोटे से खेत में वे मूली, गाजर, टमाटर और कभी कभी हरी मिर्च उगाती थी, क्योंकि वही सब्जियां उनकी रोजी रोटी का सहारा थी। दिन भर की मेहनत के बाद जब शाम होने लगती और सूरज लाल होकर नदी के पीछे ढलने लगता, तब दोनों खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर एक बड़ी टोकरी में भर लेती। मायू उस टोकरी को सिर पर रखती और बिना देवी दूसरी छोटी टोकरी हाथ में लेकर धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़ती। फिर गांव की गलियों में घूम घूम कर दरवाजों पर आवाज लगाती, ताजी मूली ले लो, गाजर टमाटर ले लो। उनकी आवाज सुनकर गांव की औरतें अपने घरों से बाहर निकलती। कोई 2 मूली खरीद लेती, कोई थोड़े टमाटर, तो कोई गाजर लेकर मोल भाव करने लगती। लेकिन उन्हीं औरतों में कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें मायू का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि मायू थोड़ी मोटी थी और उसका सीधा साधा स्वभाव देखकर लोग अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। एक दिन जब मायू और बिना देवी एक घर के बाहर सब्जियां बेच रही थी, तब कुछ औरतें खड़ी होकर आपस में हंसते हुए कहने लगी, अरे बिना देवी, कब तक इस मायू को अपने घर में रखोगी? दादी, अब इसकी शादी भी कर दो। शादी दूसरी क्यों औरत नहीं करा हंसते हुए रही हो? बोली, इस मोटी से कौन शादी करेगा? इतनी मोटी लड़की को कौन अपने घर ले जाएगा? फिर तीसरी औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो, शायद इसके जैसा कोई मोटा लड़का मिल जाए। यह सुनकर सब औरतें जोर जोर से हंसने लगी। मायू चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उसके हाथ में सब्जियों की टोकरी थी, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था अगर वह रो पड़ी तो उसकी बूढ़ी दादी को और ज्यादा